हेलो दोस्तों, अगर आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना शुरू करना चाहते हैं सेल्फ तरीके से, तो उसको शुरू करने से पहले आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए इन 5 चीज़ों को पहले अच्छे से ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आप एक कम समय में अच्छे से तैयारी भी कर सकेंगे और उसके साथ साथ अच्छा सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो सेल्फ स्टडी में तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट हमको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखिएगा कि हमको अपने आप को अपने मोबाइल से दूर रखना है। अपने आप को मोबाइल से दूर रखने का मतलब ये हुआ कि आप पढ़ाई तो मोबाइल से ही करोगे, लेकिन उस दौरान आपको अपना जो भी अन्य सोशल मीडिया का साइट हो गया या जो भी आपको पढ़ाई से ध्यान केंद्र रखने में दिक्कत करे, उन सभी को नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिएगा, जिससे कि आप लंबे समय तक पढ़ पाएंगे और अच्छा तरीके से उसको समझ पाएंगे। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन अगर ऑन रहता है तो बार बार हमारा ध्यान दूसरी एक्टिविटीज़ पे पड़ता है और जिससे हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ने के लिए अगर बैठते हैं तो उसको बैठने से पहले आप एक समुचित और अच्छा भोजन कर लें। समुचित और अच्छा भोजन का मतलब कि इतना भोजन न कर लें कि आपको तुरंत नींद लगने लगे। इतना भोजन करें कि आपका पेट खाली न रहे। नहीं पता चला अगर आप पढ़ने बैठते हैं, अब पढ़ते ही आपका पेट लग रहा है भूख की याद दिलाने और आपका ध्यान विकेंद्रित होता है और आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो चीज़ है कि दिक्कत ये होता है कि हमें जो भी चीज़ पढ़ना है उसको हम एक टॉपिक को आधे घंटे या फिर 45 मिनट तक ही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप एक ही टॉपिक को लगातार 2-2 घंटे तक अगर आप पढ़ते हो तो उसका साइकोलॉजिक रीज़न ये भी है कि वो हमको बोर लगने लगता है और फिर हमारा पढ़ाई से ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, जिस वजह से जो है हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई थ्योरी वाला अगर बुक पढ़ना है, वो 400 पन्ने का किताब है, 2 महीने में कंप्लीट करना है, तो उसको हम पहले 60 से भाग देकर एक दिन ही निकाल लेंगे। फिर उतने पन्ने को छोटे छोटे समय अंतरालों में बांट के उसको पूरा हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि हमको पढ़ाई के दौरान कम से कम पर डे 6 से 8 घंटे पूरी नींद लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी है इसलिए भी है कि होता क्या है कि अगर आप नींद पूरा नहीं लेते और जब पढ़ाई में आप बैठेंगे तो हमारे दिमाग को जो है स्वस्थ नहीं, एक्टिव नहीं महसूस होगा, जिसकी वजह से हमको नींद और उबासी बार बार आएगी और हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। 5वीं चीज़, हर इंसान का टाइम शेड्यूल अलग अलग होता है, तो उसको अपने हिसाब से उस दिनचर्या को अपने बांटना है कि कब हमको पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आप सुबह ही पढ़िए या शाम ही पढ़िए। बस मेन रीज़न ये है कि आप जब भी पढ़िए पूरे मन से पढ़िए, भले 2 ही पन्ना पढ़िए। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं और ध्यान आपका मोबाइल चलाने पर है। तो इन्हीं सही बातों को अगर आप ध्यान रख के पढ़ते हैं तो आपका प्रदर्शन अच्छा होगा। उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है ध्यान देने वाला कि सेल्फ स्टडी में पहले पढ़ें क्या, तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना है। आप किसी भी यूट्यूब को पकड़ लीजिए, लेक्चरार टीवी जो पढ़ाते हैं, और उनके पूरे क्लासेस को पढ़िए। क्लासेस पढ़ने के बाद जो भी एग्ज़ाम को आप फॉलो कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर का पेपर लीजिए चैप्टर वाइज और उसको 2 से 3 बार लगाइए, फिर मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व कीजिए। यही पढ़ने का पूरा तरीका है। तो अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए पढ़ाई के टिप्स में थोड़ा भी अगर आप लोगों को सहायता मिला हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।